हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ए टू जेड साइलेंट लेटर, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हम चलते हैं, देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। सभी साइलेंट लेटर तो देखते हैं कौन कौन से साइलेंट लेटर हैं ए से लेकर जेड तक। तो बी है, डी है, ई है, जी है, एच है, के है, यल है, यन है, पी, टी, यू और डब्लू। ये इतने वर्ड जो कि हैं, ये इतने लेटर हैं, ये साइलेंट रहते हैं ए से लेकर जेड तक। ये इतने सारे लेटर हैं जो साइलेंट रहते हैं, और यह कब साइलेंट रहता है ये हम आगे देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं सभी का। तो पहले हम बी का देख लेते हैं। बी का हम देखते हैं बी कब साइलेंट रहता है। यम के बाद टी से पहले बी हमेशा साइलेंट रहता है। ये कह रहा है यम के बाद भी बी साइलेंट रहता है और टी से पहले भी बी साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बॉम्ब। बॉम्ब, इसे बाम्ब नहीं पढ़ा जाएगा, बाम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे बाम्ब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यम के बाद बी आया है इसलिए बी साइलेंट है। ठीक, इसी तरह थम, इसे थंब नहीं पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे, क्योंकि यम के बाद भी आया है इसलिए साइलेंट रहेगा। इसी तरह डम है, लैम है, और यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर रैम लिख गया है लेकिन यहाँ पर लैम होगा। लैम, लैम मतलब मेमना। और अब हम देखते हैं कि टी से पहले भी साइलेंट रहता है, ये भी देख लेते हैं। ये भी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, टी से पहले बी आया है इसलिए बी साइलेंट है। इसमें भी टी से पहले बी आया है, डेट, इसे डेप्ट नहीं पढ़ा जाएगा, डेट पढ़ा जाएगा, डेट, इसका मतलब ऋण होता है। और इसे डाउट नहीं पढ़ा जाएगा, इसे केवल डाउट पढ़ा जाएगा, बी साइलेंट रहेगा। इसी तरह सटल, इसे सबटल भी नहीं पढ़ा जाएगा, सटल पढ़ा जाएगा, क्योंकि टी से पहले बी आया है इसलिए बी साइलेंट रहेगा। आगे हम देखते हैं, अब हम देख लेते हैं डी का। डी कब साइलेंट रहता है। डी कब साइलेंट रहता है, जब जी से पहले डी आता है तो डी हमेशा साइलेंट रहता है। ये कह रहा है जी से पहले डी आता है तो डी साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एज हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी से पहले डी आया है इसलिए डी साइलेंट। ब्रिज हो गया, ब्रिज मतलब पुल होता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी से पहले डी आया है तो डी साइलेंट है, ब्रिज। इसी तरह बजट हो गया, बजट में भी जी से पहले डी आया है। और हैज में भी जी से पहले डी आया है। तो इस तरह जहाँ पर भी आएगा, जैसे जी से पहले डी आया है तो डी हमेशा साइलेंट रहेगा। अब हम आगे देखते हैं ई कब साइलेंट रहता है। ई कब साइलेंट रहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट रहता है। ये कह रहा है जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल में हम देख लेते हैं नेम, लाइक, ब्रीथ, हैट, और नीचे और भी एग्जांपल है जैसे काइट हो गया। इन सभी वर्ड में लास्ट में ई आया है इसलिए ई साइलेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अगला, जी कब साइलेंट रहता है। जी कब साइलेंट रहता है, यन से पहले आया जी साइलेंट रहता है। यन से पहले आया हुआ जी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे नेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यन से पहले जी आया है इसलिए जी साइलेंट होगा। साइन, रिजाइन, डिजाइन, इन सभी में आप देख सकते हैं यन से पहले जी आया है, यन से पहले जी आया है, और यन से पहले जी आया है, और यहाँ पर भी यन से पहले जी आया है। तो सभी वर्ड में यन से पहले जी आया है इसलिए जी साइलेंट रहेगा। दोस्तों अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल 100% आपको आ जाएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए अगर लेना चाहते हैं तो मैं अब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हम इसका कुछ और भी प्रोसेस देख लेते हैं, जैसे GH कहीं पर रहता है और GHT रहता है, तो ये भी हम देख लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। और यहाँ पर देखते हैं, और जब किसी वर्ड में GH या GHT आया है तो उसमें GH
साइलेंट रहता है। ये कह रहा है किसी वर्ड में GH या GHT आया है तो उसमें GH साइलेंट रहेगा। जैसे नाइट, नाइट, लाइट, ब्राइट, माइट, इन चारों वर्ड में आप देख सकते हैं GHT लास्ट में आया है और मतलब एक साथ आया GHT, तो यहाँ पर GH साइलेंट रहेगा। देख सकते हैं नाइट पढ़ा जाएगा, लाइट पढ़ा जाएगा, ब्राइट पढ़ा जाएगा, माइट पढ़ा जाएगा। इन सभी में GHT है तो GHT में GH साइलेंट रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कहा है कि GH भी आए तो वहाँ पर भी GH साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो, दो, THOUGH, इसे डॉग नहीं पढ़ा जाएगा, दो पढ़ा जाएगा क्योंकि GH साइलेंट है यहाँ पर। और इसी तरह और भी दो एग्जाम्पल है, जैसे थ्रो हो गया, लाफ हो गया, इसमें भी GH साइलेंट रहेगा, इसमें भी GH साइलेंट रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। अगला है यच कब साइलेंट रहता है। यच कब साइलेंट रहता है? यच से शुरू होने वाले, यच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में यच साइलेंट रहता है। ये कह रहा है कि यच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में यच साइलेंट रहता है। सभी शब्दों में नहीं साइलेंट रहता है, बस कुछ शब्द हैं जो जिसमें यच साइलेंट रहता है। अगर यच से शुरू है तो वो हम वर्ड देख लेते हैं कि किस में साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आवर हो गया, इसे हावर नहीं पढ़ा जाएगा, आवर पढ़ा जाएगा, आवर। इसे ईयर, ईयर पढ़ा जाएगा, हियर नहीं पढ़ा जाएगा। इसे वेदर, इसे ऑनर, ऑनर। इन सभी में यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं यच शुरुआत में है इसलिए साइलेंट होगा। यहाँ पर भी यच शुरुआत में है, यहाँ पर भी यच शुरुआत में है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें यच अगर स्टार्टिंग में है तो वहाँ पर साइलेंट रहेगा यच। और अब हम अगला देख लेते हैं। और अगला हमारा है के कब साइलेंट रहता है। के कब साइलेंट रहता है? यन से पहले आया के साइलेंट रहता है। यह कह रहा है कि यन से पहले आया के साइलेंट रहता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सटीक जानकारी है। अगर ये छोटी छोटी जानकारी आप रखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर एरर डिटेक्शन आता है तो वहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। अगर 2 नंबर का आया है, 3 नंबर का है, बिल्कुल आपका करेक्ट जाएगा और आपकी इंग्लिश भी बहुत मजबूत होगी और मास्टर आप बन जाएंगे। तो अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये कह रहा है यन से पहले आया के साइलेंट रहता है। जैसे न्यू हो गया, नाट हो गया, नो हो गया, नाइफ हो गया। इन सभी में आप देख सकते हैं यन से पहले के आया है, यन से पहले के आया है तो के साइलेंट रहेगा और रहता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं यल कब साइलेंट रहता है। यल, यल जो है वो कब साइलेंट रहता है? तो आप लोग देखिए यम, यफ, के और डी, डी से पहले आया यल साइलेंट रहता है। आपको अपने मन में एकदम डिस्कशन करके पूरे माइंड में फीड कर लेना है। एम, एफ, के, डी, ये 4 वर्ड अपने दिमाग में फीड कर लेना है। अगर इससे पहले यल आया है तो वो साइलेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे काम, इसे काल्म नहीं पढ़ा जाएगा, काम पढ़ा जाएगा। यम से पहले आया है यल इसलिए काम, यल साइलेंट होगा। सेमन, यहाँ पर सालमन नहीं पढ़ा जाएगा, सेमन पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी यम से पहले यल आया है। अब हम देखते हैं यम से पहले यानी एफ से पहले अगर यल आता है तो वो कैसे साइलेंट रहता है, ये भी एग्जांपल देख लो इसका भी। जैसे काफ, काफ, यफ से पहले यल आया इसलिए यल साइलेंट होगा। हाफ, हाफ में भी यल, यफ से पहले यल आया इसलिए यल साइलेंट होगा। इसी तरह के यानी टाल्क, के से पहले भी यल आया तो यल साइलेंट है। याक, याक में भी के से पहले यल आया है इसलिए साइलेंट होगा। इसे टाल्क और इसे याल्क नहीं पढ़ेंगे, टाक पढ़ेंगे, याक पढ़ेंगे। इसी तरह डी से पहले यल आएगा तो वो भी साइलेंट रहेगा। वुड से यानी डी, वुड में भी डी से पहले यल आया है तो यल साइलेंट होगा। जैसे हमने बताया यम, यफ, के, डी, इन चारों से पहले अगर यल आता है तो यल साइलेंट रहेगा। यम, यफ, के और डी, ये 4 वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगला हम देखते हैं।
अगला है यन कब साइलेंट रहता है। यन कब साइलेंट रहता है, जब किसी वर्ड में यम के बाद यन आता है तो यन साइलेंट रहता है। ये कह रहा है जब यम के बाद किसी भी वर्ड में यम के बाद यन आया है तो यन साइलेंट रहता है। जैसे एटम, यहाँ पर एटम ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर ये यम आटम, आटम में यन लास्ट में होगा, ये यम यन होगा यहाँ पर, लेकिन टाइप में मिस्टेक हो गया है, भूल गए हैं शायद टाइप पर। तो यहाँ पर यम के बाद यन होगा तो यहाँ पर यन जो है वो साइलेंट रहेगा। इसी तरह कॉलम, कॉलम में आप देख सकते हैं यम के बाद यन आया है तो साइलेंट होगा। इसी तरह हिम में भी यम के बाद यन आया है तो ये यन साइलेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा पी कब साइलेंट रहता है। पी कब साइलेंट रहता है, यन तथा यस से पहले आया पी साइलेंट रहता है। ये पी कब साइलेंट रहता है तो दो वर्ड याद रखना, यन और यस से पहले आया पी साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे न्यूमोनिया में आप देख सकते हैं यन से पहले पी आया है, इसलिए पी साइलेंट रहेगा, क्योंकि इसे न्यूमोनिया पढ़ा जाएगा, पिनोमिया नहीं पढ़ा जाएगा। पिनोमिया बहुत लोग पढ़ने लगते हैं, तो इसे पी साइलेंट करके न्यूमोनिया पढ़ा जाएगा। इसी तरह साइकोलॉजी, यहाँ पर यस से पहले पी आया है तो पी साइलेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसे साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। इसी तरह शाम, इसे पसाम मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर यस से पहले पी आया है इसलिए शाम पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर भी यम से पहले यल आया है तो यल भी साइलेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा टी कब साइलेंट रहता है। टी जो है वो कब साइलेंट रहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में TEN आया हो तो उसमें टी साइलेंट रहता है। ये कह रहा है जब किसी वर्ड के लास्ट में TEN आया है तो उसमें टी साइलेंट रहेगा। जैसे लिसन, यहाँ पर लास्ट में TEN आया है तो टी साइलेंट होगा। इसी तरह ऑप्शन, इसे आफ्टन नहीं पढ़ेंगे और इसे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, इन सभी में, इन दोनों वर्ड में लास्ट में TEN आया है तो टी साइलेंट रहेगा। अब हम अगला देखते हैं। यू कब साइलेंट रहता है। यू कब साइलेंट रहता है, जब किसी वर्ड में जी के बाद यू आता है, जब किसी वर्ड में जी के बाद यू आता है तो वहाँ यू हमेशा साइलेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब किसी वर्ड में जी के बाद यू आता है, जी के बाद यू आता है तो वहाँ यू साइलेंट रहता है। जैसे गेस, गार्ड, गाइड, इन सभी में आप देख सकते हैं जी के बाद यू आया है, जी के बाद यू आया है, जी के बाद यू आया है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यू साइलेंट रहेगा, यू साइलेंट रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। और कुछ एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर गाइड हो गया, गिल्ट हो गया, टंग हो गया, गिटार हो गया, इन सभी में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी के बाद यू आया है तो यहाँ पर यू साइलेंट रहेगा, जी के बाद यू आया है तो यहाँ पर भी यू साइलेंट रहेगा, इसमें भी यू आया है जी के बाद, इसमें भी जी के बाद यू आया है तो यू साइलेंट रहेगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला है डब्लू कब साइलेंट रहता है। डब्लू कब साइलेंट रहता है, यच और आर से पहले यदि डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। यच और आर से पहले, ये दो वर्ड जो रखना है, ये यच और आर, इससे पहले अगर डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। जैसे राइट, रिस्ट, इसमें आप देख सकते हैं आर से पहले डब्लू आया है इसलिए डब्लू साइलेंट है, इसमें भी आर से पहले डब्लू आया है इसलिए डब्लू साइलेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कहा था यच और आर से पहले यदि डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर आर से पहले डब्लू आया तो साइलेंट होगा डब्लू। और इसमें यच से पहले डब्लू आया तो डब्लू साइलेंट होगा, इसमें भी यच से पहले डब्लू आया तो डब्लू साइलेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।